बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेलों को दही के साथ पकाएंगे। इस तरह से करेले कड़वे नहीं बनते बल्कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर दही में बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। कुछ लोग करेले नहीं खाते कि गर्म होते हैं, तो आप इनके साथ लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें। करेलों के बहुत से फ़ायदे हैं, शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेस्ट हैं। इसके अलावा ये खून को साफ़ करते हैं, तो सीजन्स की कोई भी सब्ज़ी हो लाजमी खानी चाहिए। तो आज हम ये मज़ेदार से करेले बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाले हैं। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ केजी करेले लिए हैं और करेलों को हमने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा छील लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं खुरचना। इसके बाद आपने करेलों के अंदर से बीज निकाल लेने हैं। करेलों की आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और नमक लगाकर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद आपने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। करेलों को अच्छे तरीके से निचोड़कर एक साइड पे रख दें। इसके बाद हम लेंगे 1 प्याली दही। दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ बेसिक से मसाले। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून ही डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया। इन मसालों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों को दही में मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख दें। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऑयल डाले बगैर हम करेलों को इसमें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए हम करेलों को फ्राई करेंगे। इस तरह से करेलों के अंदर जो पानी रह जाएगा वो ड्राई हो जाता है, वरना ऑयल डालेंगे तो ऑयल में पानी शामिल हो जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो बेहतर है कि आप 1 मिनट के लिए इस तरह से बग़ैर ऑयल के करेलों को पहले हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। और पानी खुश्क होने के बाद ये देखें, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, हल्का सा ही आपने इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए ही आप इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें आप ऑयल को शामिल करें। मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है और अब हम इसमें करेलों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। करेलों को हमने इतना फ्राई करना है कि इनका लाइट गोल्डन कलर हो जाए, बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। करेले फ्राई करते हुए आप मसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि ये इक्वली फ्राई हों, वरना फिर ये कहीं से ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और कहीं से थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इनको इक्वली फ्राई करना है। और यहाँ पे तकरीबन लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इनको अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। करेलों के बचने वाला ऑयल जो है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसी ऑयल को ही यूज़ करते हुए हम इसमें मसाले की बुनाई करेंगे। तो वैसे तो मैंने ऑयल कम ही डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, लेकिन अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ऑयल निकाल लें इसमें से, तो किसी और सब्ज़ी में भी आप ये ऑयल यूज़ कर सकती हैं। फ्राई किए हुए करेलों को मैं इस तरीके से एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी और थोड़ा सा मुझे ऑयल ज़्यादा लगा है तो मैं निकाल लूँगी। और उसी ऑयल में ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। दोनों को हमने एक साथ फ्राई कर लेना है और ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ज़ीरा बहुत जल्द जल जाता है। लो फ्लेम पे ही हम इनकी बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे। बाउल को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि दही ज़ाया ना हो। और अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसकी बुनाई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है, और कुछ हरी मिर्चें हैं, वो मैंने बारीक काट ली हैं, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की मैं प्याज लूँगी और इनको लंबाई की सूरत में बारीक बारीक काट लूँगी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को भी हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इनकी बुनाई करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेलों को भी मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया है, टमाटर भी ऐड किया है, तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन आधा नींबू है, तो मैं उसका रस भी निचोड़ दूँगी इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसमें अचार का तकरीबन 1 चम्मच, छोटा चम्मच है, वो भी डाल सकती हैं। तो अचार डालने से भी करेलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है
और खुशबू भी अच्छी आती है। करेलों की खुशबू इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा करने के लिए मैं तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें लूँगी और उनके बीज मैंने निकाल लिए हैं और लंबाई के रुख उनकी कटिंग की है और वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह देखने में भी करेले बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और खाने को भी दिल करेगा और इनकी खुशबू भी करेलों में शामिल हो जाएगी। तो मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इनको कवर करूँगी और लो फ्लेम पर दम पे बनाऊँगी। 7 मिनट के बाद आप इनका दम हटाएं और करेले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। आप एक बार इस तरीके से दही में करेले बनाकर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। पानी तो इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, सिर्फ दही के साथ, टमाटर के साथ और प्याज के साथ ही हम इनको बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आती है। कुकिंग ऑयल का भी हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो आप इनके साथ लस्सी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और एक बार ये रेसिपी बनाकर देखें, बार बार आपका दिल चाहेगा कि आप इसी तरीके से ही बनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।